जब एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में किडनैपर अभी को किसी का मर्डर करने को कहता है जिसका रीजन उसका गुस्सा होना चाहिए, आई वाज लाइक कि यहाँ पर अगर असुर की तरह ही इंडियन माइथोलॉजी से कुछ रेफरेंस दे दिया जाता तो कितना अच्छा रहता ना। और लिटिल डिड आई नो कि लेटर इन द सीरीज यही होने वाला है। तो कैसे हो यार, देखो ऑल दो सीरीज की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा थी और स्टोरी भी अच्छी हो सकती थी। आई फील कि कुछ मेजर प्लॉट होल्स और नॉट सो टॉप परफॉर्मेंस इस वेब सीरीज को एक मस्ट वॉच तो नहीं बनाती। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो थ्रिलर देखना तो पसंद करते हैं बट ज़्यादा लॉजिक और प्लॉट होल्स माइंड नहीं करोगे, तो डेफिनेटली यह वेब सीरीज आपको ज़रूर देखना चाहिए। मेरे लिए यह एक एवरेज वॉच वेब सीरीज था जहां पर जस्ट बिकॉज राइटर जैसा चाहता था वहां पर वैसा ही होता है। वेब सीरीज की अच्छी बात यह थी कि एपिसोड 5 के बाद हर एक एपिसोड में आपको कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता ही है जिसको आप मोस्ट प्रोबेबली पसंद भी करोगे। सीरीज में हमको पास्ट और प्रेजेंट का बहुत ही अच्छा मिक्स देखने को मिलता है। हमें बताया जाता है कि आखिर किलर ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि आजकल अगर एक विलेन का बैक स्टोरी ना हो तो वह वेब सीरीज चल ही नहीं सकता। परफॉर्मेंस वाइज अभिषेक बच्चन मुझे अच्छे लगे, स्पेशली स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले रोल में, जहां पर बहुत हद तक वह मुझे कन्विंसिंग भी लग रहे थे। उनके एक्सप्रेशन को देखकर आप समझ जाओगे कि अविनाश कौन है और जे कौन। नित्या मेनन जो कि अच्छी लगी बट उनके पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं, और इन सब के बीच सिर्फ अमित साध और सयामी खैर टू मी चमक कर सामने आती हैं, जिन्होंने ओनली रियल परफॉर्मेंस शो करी है। हाँ, वह बच्ची का रोल भी बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे। सीरीज देखते वक्त जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी कि ऑल द स्टोरी, बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा वर्क सभी फाइन थी, एक अननोन मिसिंग एलिमेंट हमेशा ही बना रहता था जिस कारण से जो फाइनल इम्पैक्ट होना चाहिए था वह नहीं होता है। बट ब्रीथ इनटू द डार्क एक इंटरेस्टिंग वॉच जरूर रहता है। तो अब इसी के साथ हम रिव्यू के इस सेक्शन में आ चुके हैं जहां पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रीथ इनटू डार्क का एंडिंग, और आपके कुछ कॉमन सवालों के जवाब भी देंगे, जैसे कि C16 क्या था, जे कौन था और वह यह सब क्यों कर रहा था, जे अविनाश को प्रोटेक्ट कर रहा था तो फिर आखिर वह एंडिंग में जे को ही अल्टीमेटली हार्म क्यों करता है। स्टार्ट करते हैं बेसिक प्लॉट लाइन से। सीरीज स्टार्ट होती है सबरवाल फैमिली से। अविनाश सबरवाल एक साइकेट्रिस्ट है और आभा सबरवाल एक सेफ है जिसकी की एक 6 साल की डॉटर भी है जिसका नाम सिया है। सीरीज में बहुत ही ज्यादा पेस है और पहले 4 एपिसोड में स्टैब्लिश कर दिया जाता है कि कैसे सिया किडनैप हो गई है, जिसके 9 महीने बाद किडनैपर अविनाश सिया के बदले टास्क देता है कि उसको कुछ रैंडम पर्सन को मारना है, जो आगे जाकर अविनाश और आभा करते भी है। पैरेलली कबीर जेल से छूट चुका है और वह वॉलंटरी ट्रांसफर लेकर दिल्ली आ चुका है जहां पर यह सब हो रहा है, और इस मर्डर केस को सॉल्व करने का जिम्मा भी इसी को मिलता है। 5th एपिसोड में हमें पता चलता है कि अविनाश ने ही खुद अपनी बेटी सिया और दूसरी लड़की गायत्री को भी किडनैप कर रखा है, और अगले ही एपिसोड में यह भी क्लियर हो जाता है कि किडनैपर अविनाश नहीं बल्कि जे है, उसका स्प्लिट। अविनाश के अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद इस ट्रॉमा से कोप करने के लिए जे, उसका स्प्लिट पर्सनैलिटी का जन्म होता है। जे को अविनाश के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है बट अविनाश को जे के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं। जे का मेन गोल थ्रू आउट द लाइफ अविनाश को बुरे एक्सपीरियंस से बचाने का है, और जे अविनाश को सिर्फ उन्हीं को मारने को कहता है जिन्होंने अविनाश को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट किया होगा। रीजन, जे अब गुड बाय कहना चाहता है और बाय डूइंग दिस वह अविनाश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है जिससे उसको जे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, जैसा कि उसके प्रिंसिपल मूर्ति भी चाहते थे। बट ऐसा होता नहीं है। सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में हम देखते हैं कि जे बोलता है कि अब उसको अविनाश की जरूरत है, और सपोजिटली और जब सभी को अविनाश के स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है तो जे को चले जाना चाहिए था बट वह नहीं जाता है। हालांकि अविनाश 3 मर्डर चार्जेस में साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी में चला जाता है। आभा कबीर के झूठे रिपोर्ट के कारण बच जाती है, ऑब्वियसली ताकि सिया के पास एक पेरेंट जरूर रहे। अब नरेशन 3 साल बाद आ जाता है जहां पर अविनाश सिया को मिलना चाहता है बट आभा यह कहकर टाल देती है कि सिया अभी तक डरती है और सवाल करती है कि उसको कैसे पता चलेगा कि वह जिससे मिल रही है वह उसके फादर है या फिर वही बैड अंकल। अविनाश रिप्लाई देता है कि अब वह करीब करीब ठीक हो चुका है और जे पिछले 1 सालों से कभी नहीं आया है।
और नेक्स्ट कट में हम अविनाश को शेरली से मिलते हुए दिखाया जाता है जिसके हाथ में कुछ है। और उसके अगले ही सीन में हम अविनाश को फिर से लिम्प करते हुए स्टेज पर चलते हुए देखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जे इज बैक। तो ऑल्दो अभी आभा को बिलीव कराता है कि वह ठीक हो चुका है और जे पिछले 1 साल से कभी नहीं आया है, आभा स्टिल उसका बिलीव नहीं करती है, जिस कारण वह अपनी बेटी सिया से अलग हो जाता है। जिस शौक से फिर से कोप करने के लिए जे बाहर आ जाता है और शायद अब जे फुल कंट्रोल ले चुका है। मतलब कि अविनाश सेकेंडरी बन चुका है और जे प्राइमरी। और मोस्ट प्रोबेबली जे भागने का प्लान भी करता है। यही कारण है कि जे शेरली से मिलता है, क्योंकि वह अकेली एक ऐसी इंसान है जो कि जे से प्यार करती है। अब शेरली के हाथ में हम जो चीट देखते हैं उसमें C16 लिखा हुआ दिखाया जाता है। आखिर उसका क्या मतलब हो सकता है? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एपिसोड का टाइटल भी C16 ही था और मेरा जो गेस जाता है C16 मोस्ट प्रोबेबली रूम नंबर हो सकता है जहाँ पर शेरली और जे हमेशा जाया करते थे। इसके अलावा वह एक सुपरमार्केट में भी मिलते थे जिसका नाम C16 ऑब्वियसली नहीं है। तो जे और शेरली के बीच जो सबसे क्लोजेस्ट इंटरेक्शन पॉइंट था वह यह रूम ही था, तो मोस्ट प्रोबेबली यह रूम नंबर ही हो सकता है। जे समहाउ प्लान कर रहा है एस्केप करने की, जिसके बाद वह शेरली से उसी रूम में फिर से मिलना चाहता है। इसका मतलब यह कंफर्म है कि जे वापस आ चुका है और क्योंकि अमेज़न प्राइम इसको ब्रीथ सीजन 2 नहीं बल्कि ब्रीथ इनटू द डार्क सीजन 1 कहकर प्रमोट कर रहा है, तो यह तो कंफर्म है कि इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें फिर से मेन विलेन जे ही रहेगा और इस पार्ट में बाकी के 5 मर्डर भी होंगे। आखिर 5 ही क्यों, कमेंट में बताऊंगा। तो यह था मेरा रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियो इस वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द डार्क सीजन 1 की। इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दें लाइक। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब बखेर।